करण जौहर के नए मास्टरपीस चांद मेरा दिल कम और दिमाग मेरा दही ज्यादा ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज तो कंफर्म है कि इस मूवी में एक्टिंग का स्टैंडर्ड कुछ हो रही है। पहले एक्टिंग एक्सप्रेशन से होती थी, अब गले की वॉल्यूम से हो रही है। जितना ज्यादा चिल्लाओ तुम उतने बड़े एक्टर। मेकर्स समझदार हैं कि यदि तुम्हें ये एक्टिंग का स्टैंडर्ड पसंद भी ना आए तो तुम्हें ये बोल्ड सीन तो जरूर पसंद आएंगे। सेल्फी, योद्धा और जिगरा जैसी फ्लॉप मूवीज देने के बाद धर्मा प्रोडक्शन की पिछले 2-3 साल में हालत ऐसी हो गई है जैसी लैपटॉप की पुरानी बैटरी हो जो हमेशा 0% पे रहती हो और पीआर के चार्जर पे ही चल रही हो। ये मूवी यदि नहीं चली तो धर्मा प्रोडक्शन के पास पेड क्रिटिक्स को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं होंगे। पर यहीं पे करण जौहर चांद मेरा दिल फिल्म लाता है ये सोचते हुए कि ये नई सैयारा है जो उसे मालामाल कर देगी। और लिटरली सैयारा फिल्म की सफलता के बाद ही इस मूवी की प्रोडक्शन शुरू हुई है, ये बात ध्यान रहे। तो क्या ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन को बचा पाएगी या इस फिल्म का हाल जिगरा जैसा होगा जिसको कॉर्पोरेट बुकिंग का सहारा लेना पड़ेगा। लक्ष्य और अनन्या करण जौहर की नेपो किड्स प्लेसमेंट एजेंसी के वो 2 इंटर्न लग रहे हैं जिनको प्लेसमेंट मिलने तक हमें झेलना होगा। लक्ष्य अधिकतम अपनी किल मूवी के लिए जाना जाता है जहाँ पे क्योंकि वो एक्शन मूवी है तो उसका एग्रेशन फिट बैठता है। पर यहाँ पे भाई ये कोई आशिक है या फिर कोई सांड जिसे लाल कपड़ा दिखा दिया गया हो। ट्रेलर का 25% हिस्सा केवल लक्ष्य के रोने धोने में और चिल्लाने में चला जाता है। भाई को समझाओ कि सेंसलेस स्क्रीमिंग कोई एक्टिंग नहीं है बल्कि माइग्रेन का सिम्टम है। यहाँ पे फिल्म मेकर्स एक टॉक्सिक आशिक के पर्सोना को कॉपी कर रहे हैं कबीर सिंह जैसी फिल्म से, लेकिन ये उस कबीर सिंह फैक्टर को एक्सट्रीम तक ले जा रहे हैं। और फिल्म में हीरो की बहन का डायलॉग आता है कि यदि तू मेरा भाई ना होता तो मैं भी तुझे माफ ना करती। ये डायलॉग सुनते ही लगभग मुझे सारी स्टोरी समझ में आ जाती है। लड़का लड़की मिलेंगे, लड़का ऑब्सेस्ड होगा लड़की से ये सोचते हुए कि वो लड़की से प्रेम करता है, पर वो प्रेम करते हुए उससे मारपीट भी कर रहा होगा, उसे अब्यूज भी कर रहा होगा। टॉक्सिसिटी पीक पे जाएगी। ये अपनी फिल्म को सौभाग्यवती भव का टीवी सीरियल बना देंगे। अंत में लड़की इस टॉक्सिक लड़के को नहीं बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सुनेगी और यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा कि एक सोशल मैसेजिंग है। इसके आगे हो सकता है 1-2 और फोर्सफुल ट्विस्ट दे दिया जाए, किसी और अंग्रेजी फिल्म से कोई और प्लॉट का हिस्सा चोरी कर लिया जाए। स्ट्रगलिंग एक्टर अनन्या पांडे की इस ट्रेलर में भी साइलेंट स्ट्रगल चल रही है। बेचारी को साइड कैरेक्टर जितने डायलॉग दिए गए हैं उसे बस कहा गया है कि तू चुपचाप खड़ी रह, हीरो तुझ पे चिल्लाएगा उसके बाद तू रो दे। 10 साल से लोग अनन्या के पीछे पड़े हुए हैं, उसे कांस्टेंट हेट दे रहे हैं, लेकिन लड़की ने प्रूव करके छोड़ा कि एक्टिंग उसके बस की बात नहीं या बस की बात है। क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे इमोशनल सीन्स दिखते हैं लेकिन अनन्या का बहुत सारा पार्ट यहाँ पे हटा दिया जाता है और इस ट्रेलर को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि ये केवल एक हीरो की कहानी है। अनन्या को लीड रोल में इस प्रकार दिया गया है जैसे मोमोज के साथ मेयोनीज को देते हैं। जरूरत नहीं है लेकिन दे देते हैं। देखने मात्र से तुम बता सकते हो कि अनन्या के कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया, उसको पूर्ली लिखा गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर है विवेक सोनी, जिनका पास्ट तुम्हें बताएगा कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर और शानदार जैसी लेजेंडरी फ्लॉप मूवीज इन्होंने दी है। भाई का दिल ऐसा टूटा हुआ है कि वो बैक टू बैक आशिकी वाली फिल्में देते हैं। इस जोनरा को वो ऐसा घिस रहे हैं जैसे घिस घिस के कोयले से सोना बना देंगे। फिल्म के डायलॉग बहुत ही ज्यादा औसत है जो मुझे उस टाइम की याद दिलाते हैं जब मैं 12-13 साल का बच्चा था, फेसबुक यूज करता था। वहां पे इस प्रकार के डायलॉग होते थे जहाँ पे लड़की बोलती है कैसी लग रही हूँ, लड़का बोलता है मेरी लग रही है। ट्रेलर में जो म्यूजिक दिखाया गया है वो पंजाबी में है, उसके सिवाय उर्दू में होगा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और डायलॉग भी डिटेल्ड उर्दू में होंगे। इन्हें लगता है इश्क, माजी और मोहब्बत जैसे अड़ंग फड़ांग उर्दू शब्द बोल दो जिनका किसी को कोई मतलब ना पता हो, उससे मूवी डीप हो जाती है। फिर ये चाहते हैं कि लोग इन्हें उर्दू वुड भी ना कहे, हिंदी फिल्म को तुम हिंदी में क्यों नहीं बना सकते, इतनी छोटी एक्सपेक्टेशन कोई तुमसे क्यों नहीं रख सकता। सच ये है कि ये वही पुराने कंटेंट का हलवा है, बस प्लेट नहीं है। पर क्योंकि ये धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है तो इस फिल्म से तुम नई नई लोकेशंस और किसिंग सीन्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। यदि इनकी पीआर मशीनरी बहुत ज्यादा जोर लगाती है और पेड क्रिटिक्स इस मूवी को शुरुआत से ही 4 स्टार देने लगते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कॉर्पोरेट बुकिंग भी हैवी होगी। शुरुआत में फिल्म 3 से 5 करोड़ कमा रही होगी, फिर फिल्म हो सकता है 50-60 करोड़ पे जाके रुके। पर मेकर्स भी यहाँ एक प्रकार का सट्टा खेल रहे हैं जहाँ पे सैयारा की सफलता के बाद ही इस मूवी को बनाया गया है, ये सोचते हुए कि सैयारा के जैसा ये मूवी भी क्लिक कर सकती है। उन अंडर एज निब्बा निब्बी के बीच में जो इस मूवी को देख के इमोशनल हो सकते हैं, उनके बीच में ये मूवी क्लिक करती है तो ये 75 से 100 करोड़ भी जा सकती है। पर यदि इस ट्रेलर को कंटेंट के दम पे कठोरता के साथ जज किया जाए तो ये मूवी जेनरिक, लाउड और बोरिंग लव स्टोरी का वचन देती है। यदि तुम्हें वो सब चाहिए तो तुम इस फिल्म को देख सकते हो। उसके सिवाय एक चीज को ध्यान रखना कि अनन्या पांडे के जैसा मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी स्ट्रगल को भी सपोर्ट करो। और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।